12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया था। कहते हैं इतिहास अपने आप को दोहराता है। इसी का एक नमूना आज मिल रहा है कि देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस के द्वारा दोबारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया। यह सत्याग्रह आंदोलन ईडी का दुरुपयोग करने के लिए चलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी का दुरुपयोग कर राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समन भेजकर उन्हें बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है। यह मामला नेशनल हेराल्ड केस का है। 12 मार्च 1930 जब इस दिन को याद किया जाता है तो सबसे ज़्यादा याद आती है उस दिन गांधी जी ने जो काम किया था। जी हाँ, उस दिन गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। यह सत्याग्रह आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक सबसे बड़ी लड़ाई साबित हुई। सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य था कि अंग्रेज जो भारतीयों को प्रताड़ित कर रहे हैं उससे भारतीयों को निजात दिलाना। उसी कड़ी में कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और आज फिर से इतिहास ने अपने आप को दोहरा लिया है। नेशनल हेराल्ड के बहाने जिस प्रकार से सोनिया जी को, राहुल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है और ये इसका इतिहास हमेशा गवाह रहेगा। तमाम जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, लगातार विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए आप इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति विपक्ष में है तब तक आप उसकी ईडी जांच कर रहे हैं, सीबीआई जांच कर रहे हैं, इनकम टैक्स का छापा मार रहे हैं और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है तो गंगा जी में डुबकी लगा ले रहा है, वो सारा दोषमुक्त हो जा रहा है। केवल और केवल ये जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए हो रहा है। जो केस आज से कई वर्ष पूर्व समाप्त हो गया था, आज उसको दोबारा से उजागर करके प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इस चीज़ को लेकर कांग्रेस जन सत्याग्रह कर रहा है और सत्याग्रह ही नहीं, हम तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, गिरफ्तारियां भी देंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे अगर किसी को भी हमारे कांग्रेस नेताओं को प्रताड़ित किया जाए। अब गांधी तो नहीं, लेकिन हाँ, गांधी के नक्शे कदम पर चलने वाले कांग्रेस ने फिर से सत्याग्रह मार्च निकाला। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गांधी के ही मार्ग पर अहिंसात्मक रूप से चलते हुए देहरादून प्रदेश कांग्रेस में एक सत्याग्रह रैली निकाली गई। बिल्कुल उसी तरह शांत शालीन रैली कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता करण माहरा के नेतृत्व में सत्याग्रह रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। राजकुमार और सूर्यकांत धस्माना जैसे प्रमुख नेता इसमें शामिल थे। सर, सबसे पहली बात तो आज दोबारा सत्याग्रह आंदोलन किया जा रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं? गांधी की पार्टी है, सत्याग्रह ही करेगी। हमने पहले भी जो आंदोलन किए, मेरा स्पष्ट रुख है पूरी कांग्रेस पार्टी का कि हम जो भी आंदोलन करें वो हिंसा से ग्रसित ना हो, अहिंसा के मार्ग पे चले। और आज का आंदोलन हमारा, जैसे बीजेपी आरोप लगा रही, वो नहीं है। हम ईडी के कामों में दखल नहीं दे रहे क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारे नेताओं ने कोई गलत काम नहीं किया। हम केवल भारत की आवाम को, भारत की जनता को जागरूक करने के लिए इस तरीके के प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि सत्ताधारी दल किस तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश करती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, कैसे वो उनके विरोध में जाने वाले नेताओं के खिलाफ संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करती है। आपको नारायण राणे जी की याद आ रही होगी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब वो बीजेपी छोड़ के गए तो एक हफ्ते के अंदर उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ गया था, ईडी की जांच बैठ गई थी। आज जब वापस चले गए हैं, जनता जानना चाहती है उस केस का स्टेटस आज के दिन में क्या है, किसी को कुछ पता नहीं। येदियुरप्पा जी ने जिस दिन पार्टी छोड़ी थी, उन पे और उनके बेटे पे ईडी का कार्रवाई हुई और आज लोग जानना चाहते हैं कि उसका स्टेटस क्या, उस केस का क्या येदियुरप्पा जी को क्लीन चिट मिल गई है। और जिस तरीके से आज पूरे भारत में केवल गांधी परिवार एक ऐसा परिवार और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रह गई है जो अमित शाह और मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोलती है। वहीं कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी इस सत्याग्रह रैली में जुटे। उन्होंने एक ही बात कही कि यह सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत आज इसलिए की गई है क्योंकि भाजपा के द्वारा सरकारी जांच एजेंसियों, ईडी, सीबीआई या अन्य जांच एजेंसियों का पूर्णतः दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा हमेशा से इनके ऊपर अपना काबू बनाए रखी है। भाजपा यह नहीं चाहती है कि किसी भी चीज़ की जांच निष्पक्षता से हो सके। तो बौखलाई हुई बीजेपी के पास और कोई चारा नहीं था। उसने ईडी के एक ऐसे केस में जिसमें ईडी पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी, उसको दोबारा पुनर्जीवित किया और एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो विवादित रहा है, जिसने अपनी सर्विस खत्म होने से पहले इस्तीफा देके उत्तर प्रदेश में चुनाव लगा भारतीय जनता पार्टी की टिकट से और आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, ऐसे व्यक्ति से पुनर्जीवित कराकर ईडी की जांच दोबारा से बैठाई है ताकि
बीजेपी का विरोध करने वाले गांधी परिवार को प्रताड़ित किया जा सके, परेशान किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ ईडी, सीबीआई और अन्य सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने साफ कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी देश के खिलाफ चलना नहीं छोड़ती है, देश के नागरिकों को परेशान करना नहीं छोड़ती है, तब तक कांग्रेस पार्टी इस तरीके का सत्याग्रह आंदोलन करते रहेगी। सत्याग्रह आंदोलन जो किया जा रहा है, यह ईडी का जो दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका है। तो आखिर ईडी तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुला रही है, तो दुरुपयोग आप इसको किस तरीके से देखते हैं? जब सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता है तो इन एजेंसियों के माध्यम से उनका उत्पीड़न किया जाता है, और जब वो भाजपा में चला जाता है तो तमाम जांचें ठंडे बस्ते में चली जाती है। कोई पता नहीं है कि उस जांच का क्या हुआ। ये हालत की स्थिति है। आज दुर्भाग्य इस बात का है, आज सत्याग्रह इस बात को लेकर के हो रहा है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज देश के संविधान पर प्रहार हो रहा है, और देश के लोकतंत्र पर अगर प्रहार हो, संविधान पर प्रहार हो, तो कांग्रेस मौन नहीं रह सकती है। कांग्रेसियों के द्वारा सत्याग्रह मार्च निकाला गया और साथ ही साथ कांग्रेसियों ने यह कहा कि जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना नहीं छोड़ती है, तब तक इस तरीके की रैली निकाली जाएगी, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को सुनाई दे। जैसे अंग्रेज़ एक समय गूंगी और बहरी हो गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी उसी तरह गूंगी और बहरी हो गई है। अंग्रेज़ों के खिलाफ सत्याग्रह का आप जिक्र करते हैं, बात करते हैं, तो कुछ तिथियां ऐसी हैं जो ऐतिहासिक हैं, जो आज भी याद की जाती है। उसमें जो है बड़े कदम उठाए गए हैं। तो इसी तरीके से देश के लोकतंत्र पर अगर प्रहार होगा, संविधान पर अगर प्रहार होगा, तो कांग्रेस समय समय पर सत्याग्रह भी करेगी, आंदोलन भी करेगी और जेल भरने का भी काम करेगी। तो आपने देखा कि सत्याग्रह आंदोलन जो पहले भी अंग्रेज़ों के खिलाफ की गई थी, अंग्रेज़ों के दमन के खिलाफ की गई थी, वहीं आज जो कांग्रेस है, इनका कहना है कि भाजपा भी आज दमनकारी नीति अपना रही है। इसी के खिलाफ जब जब भाजपा दमनकारी नीति अपनाते रहेगी, तब इनके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा।